हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, फूलों की सुगंध से थकावट दूर हो गई। इस वाक्य का काल पहचानिए कि इसमें कौन सा काल है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? जल्दी बताइए। सामान्य भूतकाल, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। कबीर दास की रचनाएं संकलित हैं किसमें? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बीजक में। साकी, समत और रमैनी, इन तीनों का मिश्रण ही बीजक कहलाता है, जो कि कबीर दास जी की रचनाओं का संकलन है। व्योम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? इस वर्ड पे थोड़ा ध्यान देना, नहीं शब्द पे। पीयूष, ये अमृत का पर्यायवाची है, व्योम का नहीं है। निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका आदित्य, पहला ऑप्शन करेक्ट। यह देखिए, अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं, इसमें अरविंद शब्द कौन सा है, क्या है? देखो, ये उपमा अलंकार का एक उदाहरण है। उसमें वाचक शब्द साधारण धर्म, उप में उपमान मौजूद होता है, ठीक है। से आपका वाचक शब्द है, शिशु आपका उपमेय है, अरविंद, जो अरविंद कमल का पर्यायवाची शब्द है। देखो, जो मानव संबंधित चीजें होती हैं या जो अंग होते हैं, वो सभी उपमेय में आते हैं। और जो प्राकृतिक चीजें होती हैं, जैसे पेड़ पौधे, नदियाँ, ये सभी प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं, ये उपमान में आते हैं। तो अरविंद जो है वो एक उपमान का उदाहरण है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकलाना का समानार्थी शब्द क्या होगा? अनुकलाना का समानार्थी शब्द, अनुकलाना का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा सर? व्याकुल होना, यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, मैं अनअकैडमी के स्पेशल क्लास प्लेटफॉर्म पे 3 स्पेशल क्लास डेली ही लेता हूँ। तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप अनअकैडमी से अनअकैडमी प्लस पे आ रहे हो, तो प्लस के अपने ही फायदे हैं, अपने ही फीचर्स हैं। सबसे पहले तो देखो, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एस सी, पीटी, यूपी पीएससी और जितने भी आपके एग्जाम है, इलाहाबाद हाईकोर्ट, आरओ, एआरओ, इन सभी से संबंधित कोर्स आपके अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर चलाए जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात क्या है अनअकैडमी की, कि आपको हर कोर्स के लिए अलग से पैसे नहीं देने। आपको किसी भी कैटेगरी, यानी कि जैसे यूपी के एग्जाम की तैयारी करना है, तो ये यूपी पीएससी कैटेगरी और यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी, दोनों मर्ज कैटेगरी है, एक ही कैटेगरी है। इनके अंतर्गत आपको ये सारे एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो इस कैटेगरी के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन परचेज करना है। तो इस कैटेगरी के अंदर आप सब्सक्रिप्शन परचेज कर लोगे, तो जिस इस कैटेगरी में जितने भी आपके कोर्स चलाए जा रहे होंगे, सभी को आप एक्सेस कर पाओगे, जो कि सबसे अच्छी बात लगती है मुझे अनअकैडमी की। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। 6 अप्रैल से आपका यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस का बैच स्टार्ट हो गया। आरओ एआरओ वाला बैच 7 सितंबर से स्टार्ट हो गया, ये 6 सितंबर से स्टार्ट हो गया। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एस सी, बीटी, इनसे संबंधित भी कोर्स चलाए जा रहे हैं, है ना? तो उनको भी आप एनरोल कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप जरूर से परचेस कीजिएगा, और रेफरल कोड की जगह इंडियन स्टडी अपने चैनल का नाम है अप्लाई कीजिएगा, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चरण कमल बंधु हरि राय में कौन सा अलंकार है? बहुत सिंपल और इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सर रूपक अलंकार है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर सर श्रेष्ठ अलंकार होता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। फिल इन द ब्लैंक्स, खिड़की का शीशा तोड़ा है, फिल इन द ब्लैंक्स बता दें। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा है, वह बता दे। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। कपड़ा एक पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, इसमें गलत बताना है कि किस पार्ट में गलती है, और किसी पार्ट में गलती नहीं है तो डी ऑप्शन चूज कर सकते हैं आप। इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, गलत है, यहाँ आजकल वर्षा हो रही है, ठीक है। वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 18। उनका एक पुत्र है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, पहली मूल अवस्था, और दूसरी और तीसरी का नाम आपको बताना है।
विशेषण की 3 अवस्था होती हैं। पहली आपकी मूल अवस्था, दूसरी उत्तरावस्था, तीसरी उत्तम अवस्था। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, जो व्यर्थ की बात करता हो उसको क्या बोलते हैं? व्यर्थ की बात करता हो या जो ज़्यादा बोलता हो, बात एक ही है, तो उसको सर हम वाचाल कहते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। सत्य और अहिंसा का फिल इन द ब्लैंक संबंध है। सत्य और अहिंसा का घनिष्ठ संबंध है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। सही जोड़ा आपको बताना है। चिदम्बरा महादेवी वर्मा की, सॉरी ये सुमित्रा नंदन पंत की है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। टा वर्ग का कौन सा व्यंजन नहीं है? घा, का खा गा गा का वर्ग में आता है, ना कि टा वर्ग में। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। देखो ताम्र और इत्यादि दोनों ही सही है, दोनों सही लिखे हुए हैं, लेकिन पहले जो ऑप्शन आए उसको प्रायोरिटी दो। पहला ऑप्शन करेक्ट। फिलहाल तीसरा भी सही है। दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? किसमें दीर्घ संधि है? महर्षि में गुण संधि, देवेंद्र में गुण, सूर्योदय में नहीं है। दैत्यारी में कौन सी संधि है? दैत्यारी में ही आपकी कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। दैत्य प्लस में अरि, तो छोटा छोटा मिलके बड़ा बनाएंगे और बड़ा दीर्घ संधि का नियम है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन करेक्ट। तन मन धन में कौन सा समास है? यह दोनों समास है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? सिंपल है, प्रेमचंद्र। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उज्जवल शब्द में कौन सी संधि है? उत प्लस ज्वल, ये इसका संधि विच्छेद होगा। ता का नियम लग रहा जो कि व्यंजन संधि में आता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। धूर्त शब्द में संबंधित मुहावरा, अर्थ दिया है मुहावरे का, मुहावरा आपसे पूछा है, तो मुहावरा होगा रंग से यार। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। स्त्रीलिंग शब्द पहचानो, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? जुराब एक स्त्रीलिंग शब्द है। पहला ऑप्शन करेक्ट। सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, इसमें संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? देखो सरदार पटेल तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, उनको क्या बोला जाता है? लौह पुरुष, तो ये जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, तो व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में परिवर्तित हो रही है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, तो हर कोई शब्द किस प्रकार का है वचन की दृष्टि से? तो हर कोई शब्द जो है वो सदैव एक वचन की तरह यूज होता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण क्या होगा? तो सही आंसर होगा पवित्र। पवित्र जो है ये पवित्रता विशेषण, पवित्र शब्द है उसका पवित्रता बना विशेषण शब्द। ठीक है। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। सिंपल है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। पहला ऑप्शन करेक्ट, ये भी सिंपल है। रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रसों की संख्या कितनी है? 9। भरत मुनि के अनुसार 8। बस यही दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जस दूल्हा तस बनी बराता का अर्थ क्या है? मतलब जैसा दूल्हा वैसे ही उसके बराती। तो सही आंसर होगा सभी साथी एक जैसे होते हैं। और लास्ट क्वेश्चंस, दिव्या और सौम्या में फिल इन द ब्लैंक्स बड़ी है, तो यहाँ पर सूटेबल वर्ड आपको बताना है कि कौन सा सूटेबल वर्ड आएगा। तीनों ही ऑप्शंस, चारों ही ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन से इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वो रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।